एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में। तो इसमें हम सिंपली बात करने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 2 में क्या होता है, देखो जो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है, इट मीन्स जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सिक्रीशन भी ऑब्वियस बात है कम होंगे। ठीक है, और सेकंड रीजन क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। यानी जो रिसेप्टर्स है वो इंसुलिन को एक तरह से पहचान नहीं पाते, आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी जो रिसेप्टर्स है वो इंसुलिन को यहाँ पे पहचानने से मना कर देते हैं। ठीक है, यानी उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, पर अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, इसमें ग्लूकोज का क्या रोल होता है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे, देन आपको थोड़ा इसके ड्रग्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ब्लड सर्कुलेशन है, देन बीटा सेल है। बीटा सेल पैनक्रियास के अंदर होते हैं, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से आपको क्या बनेगा, ये इंटेस्टाइन इसलिए बनाया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको जो ग्लूकोज का है, ग्लूकोज मेनली कहाँ से आएगा, इंटेस्टाइन से आएगा। तो यहाँ पे एक बार जो ग्लूकोज आ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन में आपका ग्लूकोज आ चुका है। अब ये ग्लूकोज जो है इन बीटा सेल को कैसे एक्टिवेट करेगा इंसुलिन बनाने के लिए, ये इंसुलिन प्रोड्यूस या सिक्रीशन करने के लिए, आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज है वो कैसे बीटा सेल में जाएगा, इंसुलिन को कैसे वहां से प्रोडक्शन कराएगा उसका। ठीक है, आप थोड़ा सा पहले मैकेनिज्म देखेंगे, देन हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा, ये क्या है आपका इंटेस्टाइन है। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होगा, और यहाँ पे मैं आपको बना देती हूँ ब्लड वेसल। तो ये जो है आपकी ब्लड वेसल हो गई, या ब्लड सर्कुलेशन बोलो। ठीक है, और ये आपका बीटा सेल है। ठीक है, ये आपका बीटा सेल है, ये ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है, मैं सील देती हूँ ब्लड सर्कुलेशन, और ये आपका इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपका जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ठीक है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये मेन चीज़ क्या है, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज यहाँ पर जाएगा ब्लड के अंदर। अब ये ग्लूकोज जो है पहुँचता पहुँचता बीटा सेल के पास भी जाएगा। ठीक है, अब बीटा सेल में क्या होता है, बीटा सेल में देखो मेन चीज़ क्या, बीटा सेल के यहाँ पर क्या होता है, एक रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूट आपके 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूट 2 ट्रांसपोर्टर आप इनको बोलो। अब यहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज आया है जो ब्लड के अंदर वो जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे इस बीटा सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब देखो जब ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर एंटर कर चुका है तो क्या करेगा ये, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी का एक सोर्स है, तो यहाँ पे एटीपी बनाएगा। तो एटीपी बनेंगे। अब एटीपी क्या करता है, ये एटीपी यहाँ पे क्या होता है, ये पोटेशियम की तरह से पंप है। तो इस पोटेशियम से क्या होता है, पोटेशियम बाहर जाता है। ठीक है, अब पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, यानी आपका जो सेल है वो एक तरह से डिपोलराइज हो रहा है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में जाएगा। ठीक है, यानी जब नेगेटिविटी ज़्यादा होती है अंदर, एक तरह से क्या होता है, मतलब समझ सकते हो कि वहाँ पे वो डिपोलराइज हो जाता है स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम बाहर जाए तो हमें पोटेशियम को बाहर जाने से रोकना है। तो यहाँ पे एटीपी क्या कर देगा, ये एटीपी यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देगा, पोटेशियम को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब पोटेशियम जब ब्लॉक होगा तो अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे एक तरह से क्या होगा, एक्टिवेट होगा ये सेल। अब ये जब पॉजिटिविटी अंदर बढ़ रही है तो यहाँ पे कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम को भी एक तरह से लगता है कि मेरे को भी एक्टिवेट होना है, कि अंदर पॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो कैल्शियम भी यहाँ पे एकदम से बढ़ जाता है। तो कैल्शियम का लेवल जो है सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ये जो कैल्शियम का लेवल है ये सेल के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो और पॉजिटिविटी बढ़ गई कैल्शियम की वजह से। अब कैल्शियम की वजह से जब पॉजिटिविटी बढ़ गई है यहाँ पे, तो अब जो आपका सेल है वो डीपोलराइज होगा। ठीक है, अब देखो जब कैल्शियम बढ़ता है ना, तो देखो इन सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा मैं सेल को थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको, 2 मिनट। यहाँ पे सही है। तो जैसे बीटा सेल थी, यहाँ पे बीटा सेल के अंदर एक तरह से कैल्शियम का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, अब यानी हर जगह पे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिविटी है। ठीक है, कैल्शियम की वजह से बढ़ गई, पोटेशियम की वजह से बढ़ गई, पोटेशियम को ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके अंदर क्या होती है, वेसिकल्स होती हैं। इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, एक तरह से इंसुलिन प्रेजेंट होता है। अब ये कैल्शियम इन वेसिकल्स को मतलब एक तरह से इनको, इन वेसिकल्स की जो इंसुलिन है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस कैल्शियम की वजह से हुआ ये। तो अब मेन चीज़ क्या है, कैल्शियम, अब जो इंसुलिन है वो बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन, इस केस में क्या हो रहा है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो इंसुलिन कम बाहर आएगा, सिक्रीशन कम होगी इंसुलिन की। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इंसुलिन तो अभी भी कम है, तो इट मीन्स कि हमारे पास टाइप 2 की भी कंडीशन बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स देंगे, देखो एक चीज़ और भी थी यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये काम तब आएगी आपको जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे। अभी तो आपको अभी यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा इसके बारे में। देखो जो इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, यहाँ पे क्या होता है, सेल्स होते हैं कुछ। ठीक है, इनको हम इंक्रेटीन बोल देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो इंक्रेटिन सेल्स है इसमें ये कुछ एक क्या करती है कि यहाँ पे कुछ मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स बनाती है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स ये क्या करती है, फॉर्म करती है। तो मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स में यहाँ पे क्या करती है, ये मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड दो तरह की मेनली होती है यहाँ पे। एक होता है GLP-1, ठीक है, और एक GIP यानी GLP का मतलब क्या होता है, ग्लूकोन लाइक पेप्टाइड, ग्लूकोन लाइक पेप्टाइड 1। और यहाँ पे क्या होता है, इसको ग्लूकोज डिपेंडेंस इंसुलिन ट्रोपिक पेप्टाइड भी बोल सकते हो या इनिबिट भी बोल सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज इनिबिट पेप्टाइड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये चीज़ होता है ना, इसका फंक्शन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देखो ये कब रिलीज होते हैं, ये रिलीज कब होता है, जब आपके स्टमक के अंदर खाना आता है, इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना है तब रिलीज होंगे, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, देखो मेन 3-4 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करते हैं, ग्लाइकोजन को कम करते हैं। ग्लाइकोजन का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ के ब्लड में बढ़ाना, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन को कम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये फर्स्ट काम क्या होगा, ग्लाइकोजन को कम कर रहे हैं। उसके बाद है गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, ये कर रहे हैं गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, ये कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है ये, कि इसका मतलब होता है कि गैस्ट्रिक एम्पिटिंग मतलब एक तरह से जो फूड है उसको नीचे नहीं आने देंगे, ठीक है, स्टमक में ज़्यादा देर तक रखेंगे। यानी एक स्टफनेस हो गया आपके बॉडी के अंदर, कहीं मैंने कुछ खाया हुआ है, आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि इंसुलिन को बढ़ाए रखे बॉडी के अंदर। जब इंसुलिन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे जो ये डायबिटीज की कंडीशन है मतलब मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्लाइकोजन को कम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी कम करेगा, ठीक है। और उसके बाद सैटिस्फैक्टरी यहाँ पे एक होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आपका जो फूड है स्टमक के अंदर ही रहेगा तो आपको एक फीलिंग होगी, सेटेटरी फीलिंग उसको बोलते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। ऑब्वियस बात, आपका जो खाना है स्टमक के अंदर रहेगा तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मेरे को खाना नहीं खाना। तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन को बढ़ाना, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, अभी हम ड्रग्स पढ़ेंगे इसके बारे में। और जैसे मैंने अभी बीटा सेल्स के बारे में बात की थी, अब यहाँ पे बीटा सेल्स क्या कर रहा था, मेन चीज़ क्या थी, यहाँ पे इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, इंसुलिन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इंसुलिन के साथ एक और जहाँ पे बनता है एंजाइम, आप बोल सकते हो, यहाँ पे इसका हम बोलते हैं अमाइन, जो होता है ये भी एक तरह से इंसुलिन के साथ ही बनता है। इसका फंक्शन भी क्या होता है यहाँ पे, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये डिक्रीज करता है ग्लाइकोजन को। यानी इसका भी मेन फंक्शन है, ये सारे के सारे किसके दुश्मन है, ग्लाइकोजन के दुश्मन है। ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है हमारे उसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्लूकोज के पीछे ही पड़े हैं, सॉरी ग्लाइकोजन के पीछे पड़े हैं कि इसको ग्लूकोज को फटाफट कम किया जाए, ठीक है। तो एक ये हो गया, और हमारे पास एक हो गया यहाँ पे ये मेन चीज़ है, और हम इंसुलिन को हम बढ़ाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, आपको ये मैकेनिज्म थोड़ा समझ आ गया, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मेन चीज़ था ये, ठीक है। आपको मैकेनिज्म समझ आना चाहिए एक बार, अगर आपको समझ नहीं आना तो आपको दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ क्या थी, यहाँ पे हमारे पास थी इंक्रेटिन। इंक्रेटिन क्या कर रहा था, यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोन लाइक पेप्टाइड जो था 1, वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे GIP यानी ग्लूकोज डिपेंडिंग इंसुलिन ट्रोपिक पेप्टाइड, या इस पे यहाँ पे आप बोल सकते हो इनिबिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है ये वाली, और यहाँ पे इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, एक इंसुलिन यहाँ पे बन रहा था, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एमाइजिलिन बन रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें मेन है। अब देखो हमें क्या करना है, इंसुलिन का लेवल हमें बढ़ाना है। तो अगर हम ड्रग्स के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे इंजेक्टेबल, यहाँ पर ड्रग्स के बारे में देख रहे हैं हम, तो इंजेक्टेबल ड्रग्स हमारे पास 3 होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इंसुलिन होती है। तो इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन का अगर हम डायरेक्ट, इंसुलिन का लेवल कम है तो इंसुलिन का इंजेक्शन हम दे दो, ठीक है। तो इंसुलिन को जब इंजेक्शन देंगे, इसको हम कहाँ कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ठीक है। तो ये सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल कैविटी के आसपास लगता है, ठीक है। तो ये सबक्यूटेनियस रूट से हमें देते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है, याद रखना सारी जो है इंजेक्टेबल है। अब हम बात करें यहाँ पे इंक्रेटिन एनालोगस की। इंक्रेटिन एनालोगस क्या होता है, यदि यहाँ पे मेन चीज़ कहते हैं, इंक्रेटिन करके आ रहा था इसको, GLP को, यानी जो हमारा ग्लाइकोन लाइक पेप्टाइड है, यानी एक तरह से इसका फंक्शन क्या था, इंसुलिन को बढ़ाना, ग्लाइकोन को कम करना, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो था, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी फंक्शन जो था, ठीक है, फीलिंग जो होती है उसको ये कम करा था, ठीक है। तो ये इसका भी एक तरह से हम एनालोगस दे सकते हैं, ठीक है। अगर इंसुलिन भी काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे इसका जो इंक्रेटिन एनालोगस है उसको भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रेटिन का जो एनालोगस होता है, या आप बोल सकते हो यहाँ पे उसको होता है
एक्जिनाटाइड जो होता है ये एक तरह से इंग्रेडिएंट का जो है एनालोगस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसका भी मेन फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन था ये भी इंसुलिन ये जो ग्लाइकोजन है उसको कम करा था, यानी ग्लूकोज को ये कम करा था, ग्लूकोज जो ब्लड में लेवल बढ़ रहा है उसको कम करा था। तो यहाँ पे हम इसका जो एनालोगस, इसका नाम जो है वो है प्रोमलिंटाइन जो है ये एक तरह से अमाइलिन एनालोगस है। ये सारे से जो ड्रग्स है ना, मैं आपको बताइए अभी, ये इंजेक्टेबल है, हम इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, ये चीज़ याद रखना। बाकी जो ओरली देते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओरल हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट सब जब हम देखेंगे आगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी हमारी, टाइप 2 में हमने देखा था इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो गया था, कम हो गया था, सिक्रेशन भी कम हो रही इस वजह से, तो यहाँ पे इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी हो गया था। तो अगर हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इंसुलिन तो हम नहीं काम करने वाली, तो इंसुलिन नहीं करने वाली, इट मीन्स हमें यहाँ पे एनालोगस देना पड़ेगा। इंक्रीडिन का एनालोगस दे दो, अमाइलिन का एनालोगस आप दे सकते हो इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारे पास, अगर इंसुलिन अच्छे से काम कर रहा है, रेजिस्टेंस हो रही है, नहीं हो रही मतलब, तो हमें यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, तो इंसुलिन का डायरेक्ट इंजेक्शन दे सकते हो आप, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे इंसुलिन का जो इंजेक्शन है हम उसको ओरली क्यों नहीं दे सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो इंसुलिन है हम उसको ओरल फॉर्म में क्यों नहीं देते। इसका एक रीज़न ये है कि इंसुलिन जो है एक तरह से पॉलीपेप्टाइड है। अब पॉलीपेप्टाइड एक तरह से, अभी जो हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइन जो एंजाइम्स होते हैं वो उस पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक कर देंगे। अब पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन का ब्रेक हो जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, आगे तो ये ड्रग काम कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। जो इंसुलिन हम दे रहे हैं इंजेक्टिव ओरली हम दे रहे हैं तो आगे ये हमारे जो ब्लड में नहीं जा पाएगा, तो इसलिए हम इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, वो भी इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से हम देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का जो मेन टॉपिक था एंटी डायबिटिक, वो भी टाइप 2 के बारे में स्पेसिफिक, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।